समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया है। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वह छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड बेसमेंट के एक छोटे से दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस क्रीचर ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो क्रीचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रीचर के बारे में बात लिखी थी वह सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो न सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे, जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रीचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था।